केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार के अररिया जिले में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा आगामी विधानसभा चुनाव में घुसपैठियों को भगाने के लिए कड़ा संघर्ष करेगी। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपलब्धियों का जिक्र करते हुए कोसी मोची लिंक परियोजना, जीविका दीदियों को 10,000 रुपये की आर्थिक सहायता, जीएसटी में कटौती और बिहार में हो रहे विकास कार्यों की सराहना की। अमित शाह ने एनडीए की 225 सीट जीतने का लक्ष्य रखा और कार्यकर्ताओं से घर घर जाकर जनसंपर्क बढ़ाने का निर्देश दिया। यह दौरा सीमांचल क्षेत्र में भाजपा की रणनीति को मजबूत करने का हिस्सा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कटिहार जिले का दौरा कर स्थानीय मुद्दों पर चर्चा की और विकास कार्यों को गति देने के लिए निर्देश दिए। इसी क्रम में मधुबनी जिले में पहुंचकर उन्होंने 8,330 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास एवं उद्घाटन किया, जिसमें सड़क, पुल और सिंचाई परियोजनाएं शामिल है। नीतीश कुमार ने सीमांचल क्षेत्र में 10 जिलों में सियासी तापमान बढ़ाने का प्रयास किया, जहां छठ पूजा और स्थानीय त्योहारों के बीच विकास को प्रमुख मुद्दा बनाया। यह दौरा एनडीए सरकार की विकास एजेंडे को मजबूत करने का हिस्सा है। चुनाव आयोग की टीम 4 और 5 अक्टूबर को बिहार पहुंचकर विधानसभा चुनाव 2025 की तैयारियों का जायजा लेगी। 4 अक्टूबर को पटना में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक होगी, जबकि 5 अक्टूबर को सभी जिलों के डीएम और एसपी से चर्चा की जाएगी। 30 सितंबर को मतदाता सूची जारी होने के बाद यह दौरा महत्वपूर्ण होगा। आयोग ने उम्मीदवारों पर सख्त नजर रखने का निर्देश दिया है, जिससे वोट मांगने के तरीके, खर्च सीमा और आदर्श आचार संहिता का पालन शामिल है। यह कदम सभी 38 जिलों में निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए कहा कि अब बिहार चलाने योग्य नहीं रह गए हैं और उनकी भाषा बदल गई है। तेजस्वी यादव ने अपनी सरकार बनाने की अति पिछड़ा वर्ग को वोट बैंक नहीं बल्कि पावर बैंक बनाने का वादा किया। किशनगंज जिले में संभावित दौरे की तैयारियों के बीच उन्होंने महिला वोटरों पर फोकस करते हुए आरजेडी की रणनीति साझा की। यह बयानबाजी महागठबंधन की चुनावी रणनीति को तेज करने का संकेत देती है। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने पूर्णिया जिले की 22 विधानसभा सीट से गुलाम सरवर को टिकट दिया, जबकि ढाका विधानसभा सीट से राणा रणजीत सिंह का नाम तय हो चुका है। असदुद्दीन ओवैसी ने सीमांचल के 10 जिलों में कैंप लगाकर मुस्लिम वोटों का एकजुट करने का प्रयास कर रहे हैं और शनिवार को रोड शो आयोजित करने का योजना है। उन्होंने बिहार में राजनीति में बी टीम के आरोप को खंडन किया, महिलाओं की बढ़ती मतदाता भागीदारी पर जोर दिया। यह कदम सीमांचल की 24 सीटों पर प्रभाव डाल सकता है। दरभंगा जिले के राघोपुर गांव में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जनसभा के दौरान भारी सुरक्षा व्यवस्था के बावजूद चोरों ने कई महिलाओं के गले से चैन और मंगलसूत्र चुरा लिए। यह घटना के बाद महिलाएं फूट कर रोई और स्थानीय प्रशासन ने लापरवाही का आरोप लगाया। यह घटना विकास सभाओं के बीच सुरक्षा चुनौतियों को उजागर करती है, जहां ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसी वारदातें बढ़ रही है। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। भागलपुर जिले के नाथनगर में एक पारिवारिक विवाद में हिंसक रूप ले लिया, जब पत्नी ने देवर से शादी करने का गुस्साए पति से ससुराल में घुसकर सास की चाकू से हत्या कर दी। यह घटना स्थानीय स्तर पर सामाजिक तनाव बढ़ा रही है और विकास योजनाओं के कार्य पर अप्रत्यक्ष प्रभाव डाल सकती है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन क्षेत्र में शांति बहाल करने का प्रयास जारी है। बिहार के 5 सबसे अमीर जिलों में पटना पहले स्थान पर है। उसके बाद चौंकाने वाले नाम जैसे मुजफ्फरपुर और भागलपुर शामिल है। यह रिपोर्ट राज्य के आर्थिक विकास को दर्शाती है, जहां शहरीकरण और औद्योगिक परियोजनाओं ने असर दिखाया है। सरकार ने इन जिले में नई निवेश योजनाओं की घोषणा की है, जो ग्रामीण शहरी असंतुलन को कम करने का प्रयास है। महागठबंधन में अभी सीट बंटवारा नहीं हुआ है, लेकिन कांग्रेस ने 28 सितंबर को दिल्ली में स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक कर उम्मीदवार चयन कर फैसला लेगी। यह कदम भोजपुर, सारण समेत सभी जिलों में गठबंधन की एकजुटता को मजबूत करेगा। साथ ही प्रशांत किशोर ने मंत्री अशोक चौधरी पर नोटिस का जवाब देते हुए उसे राजनीतिक साजिश बताया है और जनहित मुद्दों को बोलने की प्रतिबद्धता जताई है।